तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ईश्वर जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। कार्तिक ऑफिस से लौट रहा था कि उसकी बाइक एक आवाज़ के साथ रुक गई। उसने उतर कर देखा तो बाइक की चेन टूट गई थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, लो, इसे भी इसी समय टूटना था, और वह बाइक को घसीटते हुए गैराज तक ले आया। उसने मिस्त्री से कहा, भाई आज इसका पिछला टायर भी देख लेना, बार बार उसकी हवा निकल जाती है। मिस्त्री ने पूरी बाइक की जांच की और बताया, टायर खराब हो चुका है, अब उसमें पंचर नहीं लगेगा, नया टायर लगाना पड़ेगा, कुल मिलाकर 3,000 का खर्चा आएगा। आर्यन बोला, ठीक है भाई, कब तक बन जाएगी? मिस्त्री ने कहा, आप परसों शाम तक आ जाइएगा। आर्यन ने ऑटो पकड़ा और घर आ गया। आते ही उसकी पत्नी आहना ने उसे पानी पिलाया और गैस पर चाय चढ़ा दी। तब तक आर्यन भी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया। आहना ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई आपको, और बाइक भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आर्यन ने बताया, हाँ, आज वो रास्ते में बाइक खराब हो गई थी, अभी गैराज में है। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। आहना बोली, आज भव्य के स्कूल से फ़ोन आया था, फीस के लिए बोल रहे थे। आर्यन बोला, स्कूल बंद है, कोई पढ़ाई हो नहीं रही, बच्चे घर में हैं, पर फिर भी इनको फीस टाइम पर चाहिए। दोबारा फ़ोन आए तो बोल देना, जब स्कूल खुलेंगे तब फीस भी भर देंगे। पढ़ा हम रहे हैं बच्चों को और फीस उन्हें दे। आर्यन बोला, अच्छा बताओ, घर पर कितने रुपए बचे हैं? आहना बोली, होंगे यही कोई 4-5 हज़ार रुपये। 2,000 रुपये दूध वाले को देने हैं। पिछली बार राशन वाले के 500 रुपये बच गए थे, तो अब की बार उसे भी 4,000 रुपये देने हैं। आर्यन बोला, ठीक है, मैं कल ही ATM से पैसे निकलवा कर आता हूँ, 10,000 में काम चल जाएगा। 3,000 रुपये बाइक में भी लग गई। उसकी चेन टूट गई है और टायर भी खराब हो गया है। आहना बोली, यह तो ज़रूरी है, मैं कब से आपको बोल रही थी, पर आप हो कि सुनते ही नहीं। आर्यन बोला, मैं भी बस यही सोच रहा था कि क्यों बेवजह का खर्चा किया, पर अब तो टायर बदलवाना ही पड़ेगा। और दोनों चुप हो गए। आर्यन फैक्ट्री में काम करता है। लंबे लॉकडाउन के बाद अभी कुछ दिनों पहले ही फैक्ट्री खुली है। इस बीच उसे आधी तनख्वाह मिल रही थी, पर उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। कहने को तो उसका छोटा सा परिवार है, पति पत्नी और बच्चा, पर वह हर महीने अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गांव में अपने माता पिता के पास भी भेजता है। गांव में उसके माता पिता और छोटे बहन भाई रहते हैं। बहन भाई अभी छोटे हैं और पढ़ रहे हैं। वह सोच रहा था कि अपने छोटे भाई दिनेश को शहर ले आए और कोई अच्छा सा कोर्स करवा दे, जिससे उसकी अच्छी नौकरी लग जाए और उसे भी कुछ सहारा मिले। आर्यन को यहाँ शहर में आए हुए 8 साल हो गए हैं। वह बहुत मेहनती है और उसने अच्छी खासी बचत भी कर ली थी, पर फैक्ट्री में उसका जो मैनेजर है, उसके कहने में आकर उसने अपने यह सारे पैसे उन्हें दे दिए निवेश करने के लिए। मैनेजर बाबू काफ़ी पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं। आर्यन को उन पर पूरा भरोसा है। इससे पहले भी वह उनके कहे अनुसार ही अपने पैसों को जहाँ तहाँ निवेश करता रहा है और हर बार उसे फ़ायदा ही हुआ है। पर अब की बार मुश्किल यह है कि उसने बहुत बड़ी रकम उन्हें सौंप दी है और उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई है। वह कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए अकेले निर्णय करने से डरता है। इसीलिए मैनेजर बाबू उसे जब तब
अच्छी सलाह देते रहते हैं, पर अब की बार तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैसे डूब गए हैं, क्योंकि जब भी वह मैनेजर बाबू से इस बारे में पूछता है वे उसे कोई भी साफ साफ जवाब नहीं दे पाते। पर अब की बार तो जैसे भगवान ने आर्यन की परीक्षा लेने की सोच ली है। रविवार का दिन था। आर्यन अपने बच्चे के साथ छत पर खेल रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। दूसरी तरफ उसका भाई दिनेश था, जो कि बहुत घबराया हुआ था। उसने बताया कि बाबूजी को हार्ट अटैक हुआ है और वे अस्पताल में हैं। उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। अब आर्यन क्या करे, क्योंकि उसके पास भी कोई जमा पूंजी नहीं है। उसने आनन फानन में मोटे ब्याज पर रकम उधार ली और गांव पहुंच गया। सही समय पर इलाज के चलते उसके पिताजी की जान बच गई, पर अब आर्यन की जान आफत में आ गई। अब उसे हर महीने ब्याज के पैसे भी देने थे, अपना घर भी चलाना था और घर पर भी पैसे भेजने थे। वह यह सब कैसे करेगा, यही सोच सोचकर वह परेशान हो रहा था। उसे कहीं कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। यह उसके जीवन का सबसे मुश्किल समय था। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब मनुष्य को सिर्फ ईश्वर का ही सहारा होता है। आहना भी पति की परेशानी समझ रही थी, पर वह क्या कर सकती थी। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि प्रभु हमारी सहायता करो और हमें इस अंधेरे से निकालो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन आर्यन के पास उसके मैनेजर का फ़ोन आया। वह बहुत खुश लग रहे थे और उन्होंने आर्यन से कहा, बधाई हो आर्यन। आर्यन बोला, बधाई? सर किस बात की बधाई? क्या मेरा प्रमोशन हो गया है? मैनेजर बाबू बोले, तुम करोड़पति बन गए हो क्या? यह सुनकर आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, सर क्यों मुझ गरीब के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं? आप तो मेरी हालत अच्छे से जानते हैं। मैनेजर बाबू ने बताया, तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वह मैंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में लगाए थे और आज उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई है। तुम रातों रात करोड़पति बन गए हो। बधाई हो तुम्हें। क्या बिटकॉइन? बिटकॉइन के बारे में आर्यन ने भी बहुत सुना था। वह भी रोज़ खबरों में सुनता है कि कैसे लोग रातों रात अमीर बन गए इस बिटकॉइन की वजह से, पर उसे समझ नहीं आता था यह किस तरह के पैसे हैं जो दिखाई भी नहीं देते और लोगों को रातों रात अमीर बनाकर उनकी किस्मत बदल रहे हैं। उससे इन खबरों पर विश्वास नहीं होता था और बिटकॉइन को तो खरीदने के बारे में वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और उसे बताया कि बिटकॉइन ने उसे भी अमीर बना दिया है। आहना बोली, यह बिटकॉइन क्या है? तब आर्यन ने उसे मैनेजर बाबू द्वारा बताई गई सारी बात समझाई। सारी बात सुनकर आहना बोली, विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सच ही कहा है किसी ने, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। आज तक मैंने यह कहावत सिर्फ सुनी थी, आज अपनी आंखों से इसे सच्चा होते हुए भी देख लिया। यह बिटकॉइन तो सच में जादुई चीज़ है। आर्य बोला, सच कहा तुमने। अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और मैनेजर बाबू को दुआएं दे रहे थे जो उन्होंने बिटकॉइन में निवेश करके उनकी ज़िंदगी बदल दी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।